सभी कानूनविदों, आप सभी को मेरा राम राम। इतने बड़े कानूनविदों में बैठा हूँ, हो सकता है कोई बात हल्की हो जाए तो माफ करना, लेकिन जो मैंने सुना है आपके कानून की भाषा में कहा जाता है, लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट। इसी कानून ने, काले कानून लेके आए, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ रातों रात और हमारे सिर पर तलवार लटक गई इस देश के नागरिकों पर। तभी हम रात को निकले और इस सामाजिक न्याय के लोगों के पास हम गए। क्या करें? इन्होंने कहा सड़कों पर आओ। उस एक कानून की लाइन को मिटाने के लिए हमने 750 किसानों की बलि दे दी। इस देश के किसान थे और आज मोदी, मैं खुलकर कहता हूं, ना उनको शहीद का दर्जा दे रहा है। अरे कानून वालों, ये तो बता दो वो हत्या थी या शहादत थी? या तो मोदी ये कह दे मैंने हत्या की है, या ये कह दे इस देश के लोग शहीद हुए। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लो इस चीज की। और ये दो ही लड़ाई है, ज्यादा समय नहीं कहूंगा। कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। आज ये आपको तय करना है आप किस ओर खड़े हैं। हमें फिर भी शायद शहादत देनी पड़ेगी, हम फिर आ जाएंगे, हम कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन एक उदाहरण है, यहाँ रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो लेट आती है कि सरकार आएगी। गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं और रेफर कर देता है बड़े गांव में, शहर वाला रेफर कर देता है पीजीआई में, तब तक उसकी मौत हो जाती है। अरे कोई इलाज भी कर दो। ये देश भी आपका है, ये लोग भी आपके हैं, ये पेड़ भी आपका है। ये बार बार जो कहते हैं कि सरकार सरकार, कोई नहीं आने वाला है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बलराज मलिक जी जैसे लोग जो आज कह रहे हैं। और ये भी बता दूं आपको, लुटेरों की संख्या ज्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं, कमेरों की संख्या ज्यादा है। लेकिन आप लोग मदद कीजिए, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर हम सामाजिक न्याय के पास जाएंगे। और जैसे महाभारत के 12 साल वनवास के कटे थे, 12 तो हो गए, एक हमारा अज्ञातवास का और बचा हुआ है, ये भी कर लें, फिर अर्जुन भी देखेंगे और तीर भी देखेंगे। ये देश तब भी हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा, और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आपने यहाँ बुलाया, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वाणी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंबेडकर जयंती के मेमोरियल लेक्चर में आप लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और मंच के उस पार से जो जो बातें आप लोगों ने रखी हैं वो सारी जायज़ थी, और किसान मुद्दा भी आपने रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता जनार्दन के लिए? हम इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना भी हमारा काम है। बिल्कुल। अंबेडकर जी, छोटू राम जी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, उन्होंने बड़े देश को निकाल कर यहाँ लाए, इतना अच्छा संविधान बनाया। आज कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो हमारा बचाना उसका काम है। क्योंकि शहीद भगत सिंह ने जो फांसी की सज़ा एक्सेप्ट की थी, वो इस देश को आगे ले जाने के लिए की, हमारे लिए की, कि ये देश आने वाली पीढ़ियों को मैं दे के जा सकूँ। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि गलत की आवाज़ उठाएं। जो किसान आंदोलन था, अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं आते तो नहीं होता, अगर विपक्ष आवाज़ उठा लेता तो भी किसान को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। 750 शहादतें इस वजह से देनी पड़ी कि ये गलत कानून लिया, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। महिलाओं को मणिपुर में इसलिए उसका भागीदार होना पड़ा कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। मैं मतलब सहम जाता हूँ। महाभारत तो हमने सुनी थी, ये देखा हमने कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, इस दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आने वाली नस्लें ये ना कहें कि जब ऐसा हो रहा था तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो चुप थे। इसलिए हमारा दायित्व बनता है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसी सभाओं में हम जाते रहें और लोकतंत्र को बचाने का अपना प्रयास करते रहें और सहयोग दें। प्रदीप जी, किसकी कमी है?
इसमें सरकार की कमी है, क्योंकि सरकार, देखिए सरकार ने आज एक तरीके से गुलामी की मानसिकता भर दी है। भाई जब ये काले कानून थे तो मोदी जी का धन्यवाद किया सभी सांसदों ने, 300 से ज़्यादा आपने बड़े अच्छे ले आए। जब उन्होंने कहा ये गलत थे तो उन्होंने कहा गलत थे। अरे भाई इसका मतलब तो आप सिर्फ उनको फॉलो करते हैं। हो सकता है सुबह वो आदेश देते हो, आप उसे हर चीज़ को फॉलो करें। इस देश को हमें अच्छे वैज्ञानिक देने हैं, सोनम वांगचुक जैसे अच्छे वैज्ञानिक, उनको आप जेल में डाल देते हो। सबसे शांत प्रदेश था लेह, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेंसस, गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार, वहाँ इन्होंने दंगे करवा दिए, साइंटिस्ट को जेल में डाल दिया और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को बाहर निकाल दिया है। लगता है लोकतंत्र है या राजतंत्र है, कैसे देखते हैं आप आज का जो वर्तमान पोजीशन चल रही है? इसका एक ही शब्द कहूँगा मैं, पैरालाइज्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑन वेंटिलेटर। लोकतंत्र तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो वेंटिलेटर पर है, यहाँ कोई बोल नहीं पा रहा। आने वाली सिचुएशन क्या लग रही है भारत की? आप जो जिस तरीके से परिस्थितियाँ चल रही हैं, कोई अगर बोल रहा है तो उसको उठाया जेल में डाल दिया, तमाम इन सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है, और विपक्ष की अगर बात करें तो पूरी तरीके से गायब है विपक्ष। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आने वाला जो भी चुनाव भी है 5 राज्यों में, तो कैसा देखते हैं इन तमाम चीज़ों? नहीं, बेहतरी ही होगी। हम उम्मीद हमेशा बेहतरी के लिए करते हैं। बच्चे को हर कोई अच्छा पढ़ाता है, हर कोई चाहता है उसका फर्स्ट आए, लेकिन सभी तो नहीं आ सकते। तो हमारा प्रयास हमेशा बेहतरी के लिए है। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर हो, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो। सबसे ज़्यादा जो ये हिट कर रहे हैं आज, आरएसएस कहूँगा मैं साहब, ये मानसिकता को कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने कोरोना में वर्ड डाल दिया कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आप खुल के कह रहे हो कि समाज को डिस्टेंस करो आपस में, जबकि खाप और समाज का काम है जोड़ना। गांव जो होता है वो जोड़ के एकता के साथ चलता है। इस देश की ताकत गांव था। गांव के अंदर कोई भी चीज़ बाहर से आती नहीं थी, गांव से अनाज बाहर जाता था। इकोनॉमिकली गांव बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, उनको कमज़ोर करके शहर बसाए जा रहे हैं, जो एक्वायरमेंट की जा रही हैं, भाईचारा तोड़ा जा रहा है। और परिवार के लिए कहूँ या देश के लिए, भाईचारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने ही कह के गए हैं कि एकता में ही शक्ति है। लेकिन सर जब चुनाव के टाइम पे तो धर्म और जातियों में बांट दिया जाता है, आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, राजनीति धर्म और जातियों में आ जाती है, हिंदू मुसलमान तमाम इस तरह की बात आती है, फिर बाद में नतीजा वही आता है तो राजनीति नहीं, चुनिंदा गलत लोग आ गए हैं और वो भ्रम की स्थिति में आए हैं। मोदी जी को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो अत्याचार करें, शोषण करें। उन्होंने ये कहा था मैं पहली कलम से एमएसपी दूंगा और पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। जो उन्होंने बात कही हम उस आधार पर लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने गलती की, हमने तो नहीं की। उन्होंने अपना जो वादा था उसे तोड़ दिया, वो अपने एजेंडा पूरे करने लग गए। बार बार हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हिंदू हिंदू। आप मुझे बताइए हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या कर दिया? हिंदू राष्ट्र नहीं, वो बरगला रहे हैं। जैसे यहाँ परमाणु की आड़ में तेल का व्यापार को कब्जा किया जा रहा है, ऐसे ही इस देश में 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। देश को बेचा जा रहा है राष्ट्रभक्ति के नाम पर। इसे सूडो नेशनलिज्म कहते हैं। आपने काम अच्छा ज़मीन पर एक भी नहीं किया इसे, लेकिन फिर भी आप देश को एक संप्रदाय की आग में और उसमें जला रहे हो। एक आखिरी सवाल, देश में सब कुछ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कई मुद्दे ऐसे आते हैं भारत में, हम देखते हैं, आपके देखते हैं कि हादसे होते हैं, मर्डर हो गया, उसके बाद में तमाम पुलिस या प्रशासन शासन इस तरह से कार्य करता है, तमाम बिल्डोजर कार्रवाई, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। आपने सही शब्द यूज़ किया है। शासन है, प्रशासन तो है ही नहीं। शासन, इसे ही तो हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। शासक, यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, शासन चल रहा है। वो जो चाहते हैं वही होता है। वो जिसको चाहते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, उनके पैड पर बीजेपी की स्टैंप लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन का जो आया है, इतनी गलतियां, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस हैं उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्या आपको लगता है कहीं पारदर्शिता है? सरकार स्पष्ट संदेश दे रही है कि हमारी गुलामी करो और आगे बढ़ो। वो पद का लोभ और लालच देती है। और हमें स्कूल में ये 3 चीज़ सिखाई थी, बेटा डरना मत,
बेटा मरना मत और बेटा बिकना मत, समय आनी जानी चीज़ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।